भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी जीती थी, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी उस वक्त मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। 2014 में चुनाव हारी थी। हिमाचल प्रदेश में चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, मुद्दों पर बात करें, हम भी मुद्दों पर बात करेंगे। उन्होंने ही सब कुछ किया है, कांग्रेस पार्टी ने, और बीजेपी ने कुछ किया नहीं, ऐसा तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता, विश्वसनीयता, भरोसा सब कुछ तार तार हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। अगर सरकार का जिक्र करके कोई चुनाव में जाना चाहता है तो सब कतरा रहे, डर रहे। ये हकीकत है। हमीरपुर से जिन नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए गए, वो चुनाव से भाग गए। कांग्रेस पार्टी की बात सिर्फ इतनी है कि वहां निर्णय करने की परिस्थिति नहीं है, और निर्णय वहां पर हर बात पर है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाए 6 सीटों पर जहां उपचुनाव हुआ है। कि राष्ट्रीय स्तर पर ही हम अगर देखें, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की परिस्थिति हास्यास्पद बनी हुई है। तो पूरे देश भर में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता है कि 40 पार कर पाएगी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 2 प्रत्याशियों के नाम पिछले कल घोषित किए गए। कांगड़ा से आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल रायजादा। तो अब हिमाचल प्रदेश में चारों जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद यहां पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इंतजार हो रहा था कि आखिरकार कौन ऐसे 2 नेता होंगे जिन्हें चुनावी मैदान में उतारेंगे कांग्रेस। तो फाइनली नाम घोषित हो चुके हैं। तो अब क्या कहना है आपका, किस तरह की परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश में अब? हाँ, ठीक कहा आपने कि बहुत जटिल प्रक्रिया में से कांग्रेस गुजरी है कैंडिडेट के सिलेक्शन में। लेकिन मुझे क्या कहना है, उनकी पार्टी का फैसला है। जो भी कैंडिडेट हैं, हमें तो मुकाबला करके उनको हराना है। लेकिन हैरानी जरूर हो रही है सभी को। कांग्रेस के लोग भी हैरान हैं कि आनंद शर्मा, जो कभी चुनावी राजनीति से अपना ताल्लुक रखे नहीं, वो चुनाव के लिए कैंडिडेट घोषित हुए, और वो भी कांगड़ा सीट से। देश की राजनीति में बहुत लंबे समय से हैं, और मैं यही कहूंगा कि नीचे की हकीकत बहुत अलग तरह की होती है जमीन की। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस वाले प्रयास करें, अपना उनका अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी जीती थी, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना यहाँ पर जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सरकार का अभिप्राय नहीं है कि वही जीतेंगे। वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी उस वक्त मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। 2014 में चुनाव हारी थी। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो पूछ रहे हैं आप, कांगड़ा में भी जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। हमीरपुर में बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, शिमला में भी जीतेंगे और मंडी में भी जीतेंगे। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नदौन में थे, वहां पर कह रहे थे कि आनंद शर्मा को जिस तरह से भाजपा कह रही है कि इन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, इनका कांगड़ा से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम गिनाए कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोले हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट वहां पर शुरू किए हैं, और नया नहीं है कांगड़ा जो संसदीय क्षेत्र है उनके लिए। तो इस तरह से एक मुकाबला यहाँ पर भाजपा को दिख रहा है। इसीलिए इस तरह की जो बयानबाजी है वो की जा रही है। देखिए, मुद्दों पर बात करें, हम भी मुद्दों पर बात करेंगे। उन्होंने ही सब कुछ किया है, कांग्रेस पार्टी ने, और बीजेपी ने कुछ किया नहीं, ऐसा तो है नहीं। और इसलिए मैं कुछ कहने नहीं चाहता हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कहने की आदत भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता, विश्वसनीयता, भरोसा सब कुछ तार तार हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। अगर सरकार का जिक्र करके कोई चुनाव में जाना चाहता है तो सब कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। ये हकीकत है। हमीरपुर से जिन नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए गए, वो चुनाव से भाग गए। कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर लड़े, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़े, उन्होंने कहा ना जी, ये कैसे होगा। और उसके बाद कांगड़ा से RS बाली का नाम लिया, उन्होंने लिख करके, खड़गे जी को लिख करके दे दिया कि मैं तो किसी सूरत चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है। और ऐसे हालात में
आने वाले ये जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मार्जिन के साथ कांगड़े में भी जीतेगी, हमीरपुर में तो जीतेगी, मंडी और शिमला में भी जीत हासिल करेगी। सर, उपचुनाव के लिए अभी भी उन्होंने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। देरी काफी ज्यादा हो रही है क्योंकि भाजपा ने तो काफी पहले ही जो बागी नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है आपने अपनी पार्टी से। तो क्या लग रहा है कि अभी किस तरह का असमंजस और क्या परिस्थितियां लग रही है उन्हें कि क्यों इतना देरी हो रही है इनके नाम घोषित करने में? कांग्रेस पार्टी की बात सिर्फ इतनी है कि वहां निर्णय करने की परिस्थिति नहीं है, और निर्णय वहां पर हर बात पर है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाए 6 सीटों पर जहां उपचुनाव होना है। और भारतीय जनता पार्टी के 6 सीटों पर कैंडिडेट हमारा डिक्लेयर है। उस पर भी उनकी पार्टी का फैसला जब आएगा तब बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ही हम अगर देखें, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की परिस्थिति हास्यास्पद बनी हुई है। और अब की बार जो हालात बने हैं पूरे देश पर कांग्रेस पार्टी की, जिनकी यहाँ हिमाचल में सरकार है, उनका आंकड़ा हिमाचल के अगर आज के अंदाज में हम देखें तो पूरे देश भर में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता है कि 40 पार कर पाएगी। मुख्यमंत्री तो अभी भी वही स्टेटमेंट उनकी अभी कुछ दिनों पहले भी आई थी कि जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है वो अभी भी सत्ता का वो सपना देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी, जबकि उनका जो मिशन लोटस है वो फेल हो चुका है और इसीलिए जनता के बीच में जा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि अल्पमत में सरकार है और कभी भी उनकी सरकार जा सकती है, अस्थिर है सरकार प्रदेश में। देखिए, अभी तो ऑपरेशन की बात ही नहीं न किया है, न करने की जरूरत है। जब बिना ऑपरेशन के ही इलाज हो रहा है तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इलाज का मतलब अभी लोकसभा के चुनाव के साथ 6 उपचुनाव तो हो ही गए घोषित। 3 अगर ये हमारा फैसला हाईकोर्ट का आता है, निर्दलीय विधायकों के बारे में 9 सीटों पर चुनाव होगा। हम 9 सीटों को जीतेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुमत से अल्पमत में आ जाएगी, भाजपा की सरकार बनेगी। हम कोई ऑपरेशन वगैरह की बात ही नहीं कर रहे, ना किया है ना करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंतजाम जब बिना उसके ही हो रहा है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा, इतना बड़ा बहुमत और बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार जाना, बजट पारित करने के लिए आपके पास बहुमत नहीं है और भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करना, ये क्या दर्शाता है? सरकार नाम की कोई चीज है क्या? है ही नहीं। सरकार जा चुकी है। ये तो सिर्फ जो है वो मैं कह सकता हूं कि एक तरह की टेक्निकल ग्राउंड्स पर सरकार है। और 6 सीपीएस का मामला इनका कोर्ट में लगा, अंत तक उनको भी जाना, कितना लंबा खींचोगे और कहां तक उनको बचाओगे? और उनके बारे में अगर फैसला अगर हो गया आने वाले समय में, मुझे मालूम नहीं क्या होता है, लेकिन जब फैसला आ गया कहीं उनकी सदस्यता अगर 6 साल के लिए ये अगर इलेक्शन कमीशन ने रोक दी चुनाव लड़ने से, तो आप तो उनको निश्चित रूप से होगी। मैं तो यही कहूंगा कि बहुत बड़े आसार नहीं लग रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के बचने के। सर, मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं। आप मंडी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आपने कहा कि कॉन्स्पिरेसी चल रही है विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ। तो जब इस बारे में विक्रमादित्य सिंह से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा है कि कॉन्स्पिरेसी तो यहाँ आपके खिलाफ चल रही है। जो कंगना रनौत यहाँ पर हिमाचल में आ गई है राजनीति में, तो आने वाले समय में जो आपका राजनीतिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। देखिए, मेरे भविष्य का वो फैसला ना करें। मैं तो ये कहूंगा कॉन्स्पिरेसी के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में मंडी सीट पर जो चुनाव हो रहा है, उनकी माता जी जहां पर मेंबर पार्लियामेंट हैं और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, वो कायदे से तो यही था कि उनको चुनाव लड़ना, और चुनाव के लिए वो दौड़ भी रही थी, जाकर के लोगों के बीच में मिल रही थी। और उनका चुनाव लड़ने से मना करना और विक्रमादित्य का चुनाव लड़ना मंत्री रहते हुए, और जब उनको मालूम है कि केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो क्या करेंगे आखिरकार? क्या सोच के सारा फैसला लिया गया हो सकता है पार्टी ने उनको आदेश किया हो, लेकिन आदेश के पीछे क्या बात है? क्योंकि बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी में ऐसे भी चल रहा है कि हॉली लॉज को डिसलॉज करना है, और जब डिसलॉज करने की बात हॉली लॉज को आ रही है
उस दृष्टि से ये भी एक तरह का एक ये शुरुआत है, मैं कह रहा हूँ, और इसके परिणाम होंगे और हॉली लॉज डिसलॉज करने में वो कुछ लोग सफल होंगे। ये शायद उनको अभी आभास नहीं है, लेकिन बाद में आभास आएगा इस बात का, निश्चित रूप से, ये मैं कह रहा हूँ। एक चीज ये भी कही जा रही है कि जो कंगना रनौत है, जिस तरह से वो प्रचार कर रही है वहां पर, तो उनका वो बेसिकली एक फैन जो बेस है वो उनसे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा और हार कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखनी पड़ेगी। इस तरह की चीजें भी कही जा रही है। नहीं, देखो, पार्टी तो काम में लगी हुई ना, पार्टी साथ है और लोग जो आ रहे हैं उनको हम पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में यूथ जुड़ करके उनके साथ मिल करके कनेक्ट कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और महिलाओं के मुद्दों पर जिस तरह से वो बात कहती हैं, बात करती हैं, तो निश्चित रूप से उसका एक इम्पैक्ट महिलाओं पर बहुत बड़ा है। और कांग्रेस पार्टी जो मर्जी कहते रहे, हम कह रहे हैं कि कंगना जी जीतेंगी और बहुत अच्छी तरह से जीतेंगी, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगी। इस बात का आभास शायद कांग्रेस पार्टी को अभी तक है नहीं कि हिमाचल प्रदेश में मंडी सीट पर जो चुनाव चल रहा है, सिर्फ इसीलिए नहीं, वो सिर्फ कैंपेन करने के लिए नहीं, हमने जिस तरह से उनकी स्ट्रेटजी प्लान की है उसके हिसाब से वो लोगों के साथ सीधा कनेक्ट कर रही हैं, सीधी बात कर रही हैं, संपर्क में लोग जब आ रहे हैं एक बार, और वो वोट में कन्वर्ट होंगे, डेफिनेटली होंगे। एक चीज ये भी कही जा रही है कि हिमाचल में यहाँ पर जो भाजपा है वो केंद्र के मुद्दों को लेकर आ रही है, हिमाचल के जो इश्यूज है उस पर बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। जो भाजपा के यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है उन्होंने किस तरह या फिर पहले उनके किस तरह के काम किए गए हैं, केंद्र की योजनाओं पर सारा जो चीजें है वो जो फोकस है यहाँ पर भाजपा कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस है उनका यही कहना है कि अगर यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी वो जीत जाते हैं, ओपीएस का क्या होगा, और दूसरी जो योजना हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से चलाई जा रही है वो बंद हो जाएंगी आने वाले समय में। देखिए, एक बात को समझने की आवश्यकता है, ये चुनाव देश का है, सरकार देश की बनेगी और देश की सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो पहले तो वो चेहरा दिखना चाहिए। अभी तक वहां पर पर्दा ही पड़ा है, उस पर कोई चेहरा नहीं है। हमारी ओर से नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मोदी जी ने देश में जो काम किए हैं उन बातों का जिक्र हम क्यों नहीं करेंगे। और पूरा देश चाहता है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। जब इस बात का हम जिक्र करते हैं तो कांग्रेस को बहुत परेशानी होती है। उनको मालूम है कि मोदी जी की लोकप्रियता इस तरह से है कि जो कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा ऐसा आदमी है जो थोड़ा सा भी, उसका भी मन करता है कि जो हमारी पार्टी का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मन करता है मोदी जी को समर्थन देने के लिए, और दिया है। इसके कारण डर रहे हैं। और जमीनी मुद्दों की अगर बात करें तो जमीनी मुद्दों में से कौन से मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं? आओ ना, गारंटी पर बात करो। क्या हुआ महिला के 1500 रुपए का, क्या हुआ वो 5 लाख नौकरियों का, और जो आपने देने की बात कही थी 1 लाख 1 साल में देंगे, क्या हुआ आपकी 300 यूनिट बिजली का, ये तमाम मुद्दे हम पूछ रहे हैं। क्या हुआ गोबर की गारंटी का, क्या हुआ दूध की गारंटी का? इन बातों का जवाब है क्या? कोई भी जवाब नहीं है। और 15 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ विकास रुका पड़ा है। 1000 संस्थान आपने डिनोटिफाई कर दिए। और हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान जिन लोगों को मुआवजा मिलना था, केंद्र की मदद मिलने के बावजूद भी आपने अभी तक वो पैसा लोगों तक दिया नहीं है। गया कहां पैसा? और कांग्रेस के लेटर पैड पर जो एप्लीकेशन आ रही है उनके लिए पैसा जारी किया जा रहा है, और जो गरीब आदमी जिसका घर चला गया, पशुशाला चले गई, बगीचा चला गया, तो उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे मुद्दों पर हम बात करेंगे। और आप तो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, जो विक्रमादित्य की अगर बात करें, पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के नाते हिमाचल प्रदेश में जो सड़कें चकाचक हुई पड़ी थी हमारी बीजेपी की सरकार में, आज उन सड़कों पर अभी तक बहुत जगह गाड़ियां ही नहीं जाती हैं। मलबा पड़ा है, सड़कें बनाने की तो बात छोड़िए, मलबा पड़ा है, वो मलबा ही उठा नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। और जहां केंद्र की योजनाएं हैं, उनको केंद्र की योजनाओं से निश्चित रूप से उनका लाभ आम आदमी को हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आयुष्मान भारत में अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में हम 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान के दायरे में लाएंगे, तो जिसका अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है। अब इन बातों का जिक्र करते हैं तो बहुत परेशानी होती है इनको।
तो उसके लिए भी तो भाजपा कोई आपको सीधे तौर पर कह रहे कि 1500 रुपए देने थे, लेकिन वो चुनाव आयोग के पास चले गए, वो योजना बंद कर दी, आपदा आई, केंद्र से मदद नहीं आई, तो इसीलिए जो कंस्ट्रक्शन का काम था, जो फिर से मुरम्मत कार्य होना था, वो हो नहीं पाया। देखिए, सारा इनका ये बेवजह का ये सारा आरोप और बकवास मैं कहूंगा एक तरह का ये शब्द उचित नहीं है। इनने गारंटी दी थी कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए हर 18 साल से 60 साल की महिला को दे दिए जाएंगे। 15 महीने में क्या करते रहे? 15 महीने में क्यों नहीं दिया? विधानसभा के चुनाव से पहले फार्म भरे, अब लोकसभा के चुनाव आया, फिर कहा कि अब फार्म भरो। लोकसभा के चुनाव से पहले फिर फार्म भर रहे हैं, और आने वाले समय में कोई और चुनाव आएगा तो फिर करेंगे, फिर फार्म भरो। क्या महिलाओं को इस प्रकार से ही दलील करने के लिए रखा कि उनको 1500 रुपए का लालच आप देते रहो और उनके वोट लेने के लिए आप प्रयास करते रहे? अपमान है ये, और महिला सम्मान के साथ खड़ी, अब नहीं चाहिए 1500 रुपए। अब उस सरकार के बारे में अब महिलाओं ने कह दिया कि अब गारंटी सरकार की ही नहीं है, तो अब वो क्या गारंटी पूरी करेगी किसी की? इसलिए इन सारी चीजों को लेकर ध्यान ही नहीं है। आखिरी सवाल सर, 4 तारीख को क्या हिमाचल प्रदेश में भी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि केंद्र में तो सरकार बनेगी, तो हिमाचल में भी यहाँ पे सरकार परिवर्तित होने वाली है? पूरी संभावना इस बात को लेकर के, और अब की बार ऐसे हालात बने हैं कि एक के साथ एक फ्री जिसको बोलते हैं, वो हालात हिमाचल प्रदेश में बने हैं। केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी, और हिमाचल प्रदेश में जब ये उपचुनाव का परिणाम आएगा, अगर 9 सीटों पर चुनाव हुआ तो कांग्रेस अपने आप ही सरकार से बाहर हो जाएगी, भाजपा की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत की। थैंक यू। जी, तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिन्होंने हमसे यहाँ पर हर एक मुद्दों को लेकर बात की है। और 4 जून की जो तारीख है, उस दौरान एक तो चुनावों के परिणाम भी होंगे, और ये भी जरूर देखना होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में भी जो परिवर्तन है सरकार में, वो देखने को मिलता है या फिर नहीं। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।